होके भी भूमि किसी की भी जाएगी, मैं व्यक्तिगत पर नहीं जाता, लेकिन उसकी दूरी इतनी नहीं होनी चाहिए कि तटबंध के अंदर जो हमारी जमीनात है वो सब बर्बाद हो जाए और उस तटबंध से हमको कोई फायदा ही नहीं। फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से यही मांग रखता हूं कि तटबंध का निर्माण हो, अवश्य हो और जितना जल्द हो और ज्यादा बेहतर है, लेकिन तटबंध निर्माण हेतु जो नक्शा जो भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है उसमें सुधार की जहां तक गुंजाइश है उसको किया जाए, ताकि ग्रामीणों को ये शंका जो सता रही है कि तटबंध के निर्माण के बाद हमारा गांव जलमग्न हो जाएगा, हमारी कृषि भूमि बर्बाद हो जाएगी, हमारा आशियाना उजड़ जाएगा, इन गरीब किसानों को संतुष्ट कराने के लिए विभाग आए। खास करके जिला पदाधिकारी महोदय से मैं विनती करूंगा कि आप इसको संज्ञान में लेते हुए इसका निरीक्षण करा करके पुनः इसमें संशोधन किया जाए और जहां तक संभव हो सके गरीब लाचार बेबस की आवाज को सुनने का काम किया। इसलिए हमारे जब से ये मुहिम चल रहा है तटबंध वाला मसला में, हमारे माननीय एमएलए साहब, एमपी साहब इस चीज को रिस्पॉन्स नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे आखिर? कोई नहीं रहे, वो लोग मजाक बना के रखा है। वो लोग सोचता है कि क्या होने वाला है। जो पदाधिकारी जब वोट का टाइम होता है तो आते हैं जनता के पास, बोली वाली जनता को बोलते कि आपका दुख और सुख में साथ रहेंगे। अभी जो दुख पड़ा है साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? कोई नहीं है। हमने कई बार विधायक जी को हाथ टोक में बात किए कि विधायक जी इस बात को रिस्पॉन्स लीजिए। हाँ, मजाक निकाल रहा है। हाँ, उसको फुर्सत ही नहीं है। लगता है कि हम उसका गुलाम है, जबकि वो मेरा गुलाम है, मेरा प्रतिनिधि है, मेरा नौकर है। 5 साल के लिए वो नौकर चुना गया है। मेरा नौकर मेरा ही खिदमत नहीं कर रहा है। ऐसे प्रतिनिधि को देख रहे हैं रियल न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि जिला पार्षद प्रतिनिधि अकमल शमसी को यानी चारों तरफ से घेर लिया गया, और घेरा क्यों है और कई यानी कि कई दर्जनों की संख्या में लोग हैं यहाँ पे, और मैं पूछूंगा कि क्या विषय से इन लोगों को घेरा गया और जिला पार्षद प्रतिनिधि को क्यों घेरा है और विषय क्या है, मैं सारा कुछ मिल करके अवगत करूँ, क्योंकि क्या है नहीं है सारा कुछ मिल के अवगत करूंगा। जैसा कि आपके दरवाजा में कई दर्जन लोग आपको घेर लिया है, आखिर विषय क्या है, क्या विषय से आपको घेरा गया है, बताएं। देखिए, लोग अगर आंदोलन पर उतारू होते हैं या किसी प्रतिनिधि को, चुने हुए प्रतिनिधि को या समाज के किसी प्रबुद्ध व्यक्ति को घेरने का काम करते हैं, तो निश्चित रूप से जिसके अंदर दर्द होता है वही आहो बका करते हैं और वही घेरने का काम करते हैं। अभी महानंदा बेसिन फेज 2 के अंतर्गत जो रतवा नदी पर तटबंध का निर्माण होना है, उस तटबंध के निर्माण से लोगों को काफ़ी फायदा है और लोगों को काफ़ी आस थी, लेकिन लोगों को एक आशंका सता रही कि जिस होकर के तटबंध का निर्माण होना है, लोगों की कृषि भूमि तो चली ही जाएगी, कुछ लोगों का आशियाना भी चला जाएगा, लेकिन जो बाकी जमीनात जो हैं उसमें भी जलमग्न होने का खतरा है। खास करके अभी ये मुसहरा के लोग आए हुए हैं, जिस होकर से तटबंध का निर्माण है, मैंने जाके वहाँ स्थल निरीक्षण किया, मैंने जो देखा, चूंकि यहीं पर है तो आना जाना होता है, तो वहाँ होकर के जल निकासी का, बरसात की जल निकासी का एक डोरी कहिए या एक नाला टाइप का बना हुआ है, वो भी उसके अंदर में चला जाएगा। और उस नाला होकर के हम समझते हैं कि नेपाल की तरह से जो पानी बरसात में आती थी उसी होकर के उधर से गुजरते हुए आगे को बहती थी। जब उस नाला को भी तटबंध के अंदर में ले लेगा तो इस बरसाती पानी का क्या होगा, और नाला फिर नदी का रूप ले लेगा, क्योंकि उस होकर के बरसात की पानी बहती थी। और फिर वहां से नदी से तटबंध की दूरी इतनी ज्यादा है कि बहुत ज्यादा परेशानी। अगर उसको दूरी को कम कर दिया जाए तो तटबंध जो बनाने का जो मकसद है, जो उद्देश्य है, उसकी भी भरपाई होगी। अगर ऐसा नहीं होता है, जिस होकर के अभी नक्शा प्रदर्शित किया गया है, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी की गई, उससे लोगों को नुकसान होगा। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से संबंधित विभाग के पदाधिकारियों से और जिला पदाधिकारी महोदय से आग्रह करूंगा कि निश्चित रूप से महानंदा बेसिन परियोजना बहुत ही लाभकारी परियोजना है, लोगों का इससे बहुत भला होगा, लेकिन इसका नक्शा जो बनाया गया जिस अनुसार, उसमें कहीं ना कहीं हमारी समझ से और ग्रामीणों की समझ से कहीं कुछ त्रुटि है। हमारी मांग है कि उस नक्शे को जो जिधर से होकर के तटबंध का निर्माण होना है, जिला पदाधिकारी महोदय अपने संज्ञान में लेते हुए उच्च स्तरीय जांच किया जाए और उसमें सुधार किया जाए, यही हमारी मांग। जिस प्रकार का जो महानंदा तटबंध जो बेसिन योजना बनाया जा रहा है, जो काम प्रारंभ में है, अभी चालू भी होने वाला है, नोटिस भी तामील कर रहा है, तो कितने गांव इससे प्रभावित है वो बताएं थोड़ा सा। इसमें दर्जनों गांव से प्रभावित, सिर्फ गांव ही प्रभावित नहीं है, कहीं स्कूल है, कहीं मदरसा है, कहीं शमशान घाट है, कहीं कब्रिस्तान है, और कहीं कहीं तो गांव इस तरह से अंदर चला जाएगा कि उस गांव के लोग बेबस हो जाएंगे। भूमिहीन लोग बसे हुए हैं जो सिर्फ 2-4 डिस्प्यूट जमीन पर अपना आशियाना बनाए हुए हैं, वो भी बर्बाद। जैसा कि इनका कहने का मतलब कि महानंदा बेसिन जो तटबंध जो बन रहा है, जो नोटिस किया जा रहा है, लगातार नोटिस कर रहा है सरकार की ओर से, क्योंकि ये योजना कोई छोटा मोटा योजना नहीं है। इन लोगों का कहना है कि
काम किया जाए, काम के लिए मना नहीं कर रहा है। इन लोगों का कहना है कि जो नदी का 200 फीट या हाफ किलोमीटर दूर तक बनाया जाए, इन लोगों सारा लोगों का कहना है कि हाफ किलोमीटर दूर तक बना सकते हैं आप। पश्चिम छोड़ दोनों में भी बहुत सारा जगह है और पूर्व छोर में भी जगह है। तो सभी लोगों का दिख रहे होंगे मेरे कैमरा के आगे पीछे सभी लोग देख रहे होंगे। जिला पार्षद प्रतिनिधि को इनके पास घेराव किया इनका घर में। सभी लोगों का मांग है कि योजना हो, तटबांध बने, बट आधा आधा किलोमीटर का रेंज का अंदर बने। तो मैं इन लोगों से और भी विस्तार से पूछूंगा कि ये लोग कहाँ से आए, कौन है, नहीं है, सारा कुछ मिलकर के अवगत कराऊंगा। और जैसा कि कहाँ से कहाँ तक प्रॉब्लम है, थोड़ा सा बताएं। ये प्रॉब्लम जहाँ से तटबंध का निर्माण होना शुरू हुआ है वहाँ से लेकर के हम समझते हैं कि टेरागाज, बहादुरगंज और कोजागंज का जो क्षेत्र है सब जगह है। और मैं चूँकि विशेष करके टेरागाज से हूँ और टेरागाज में जाना भी हुआ है, टेरागाज के लोगों को बहुत ज़्यादा विशेष परेशानी है। अब इसकी शुरुआत भोरा पंचायत से होती है, भोरा पंचायत में भी परेशानियाँ हैं। इससे पहले जो एजिटेशन किया गया था बात रखी गई थी, कुछ संशोधन तो हुआ, लेकिन संतोषजनक संशोधन भोरा पंचायत में भी नहीं हुआ। उसके बाद आप आ जाइए ढवेली पंचायत में, वहाँ भी वही हाल है। कुछ इधर हाटगांव पंचायत भी है, झुनकी मुसारा पंचायत है, फिर हवाकुल पंचायत है, चिरहनिया पंचायत है, उधर निसंदरा, बनगवा वगैरह बादरवन प्रखंड भी कुछ क्षेत्र में है। लगभग सभी जगह कहीं ना कहीं परेशानी है। देखिए, एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं, इस तटबंध के निर्माण से लोगों को परेशानी नहीं है। इस तटबंध निर्माण हेतु जो भूमि का अधिग्रहण हुआ है, जो नक्शा बनाया गया, उससे परेशानी है। उसमें हम समझते हैं कारण ये भी है, ये नदी बरसाती नदी है। जो लोग इस भूमि अधिग्रहण का कार्य कर रहे हैं उसको ये इस नदी का नेचर पता नहीं, क्योंकि ये समतली है। इतने जहाँ तक तटबंध का निर्माण होता है हम समझते हैं नदी का पानी वहाँ तक छुएगा भी नहीं, बहुत ज्यादा सैलाब आने पर ही वहाँ तक पहुंचेगी। लेकिन चूंकि ये नदी प्रति वर्ष अपना रुख बदलती है, तटबंध का निर्माण इतना दूर पर हो जाने से उसके अंदर जो जमीन रह जाएगी, उसके अंदर जो गांव रह जाएगा, उसको आज़ादी मिल जाएगी नदी को, वो किधर भी रुख कर लेगा। तो फिर इस तटबंध के निर्माण से फायदा हुआ क्या? जो गांव कटता था वो कटता ही रह जाएगा, जो उपजाऊ जमीन, जो कृषि भूमि हमारा बर्बाद होना था वो होता ही रह जाएगा। तो फिर इस तटबंध के निर्माण से फायदा क्या? क्योंकि तटबंध का निर्माण इतनी दूरी पर हो जा रहा है कि हम समझते हैं कि यहाँ हमारे भी 60-70 साल बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। क्या भाई कभी इतनी दूर तक नदी का पानी आया? कभी इतनी दूर तक नदी का पानी नहीं आया। तो फिर उसको बांध किसको रहा है? किस पानी को बांध रहा है? बल्कि यूं समझिए कि नदी को खुला छूट दे रहा है कि आप जिधर से चाहो काट करके उतनी दूरी पर लेकर के चले जाओ। ये मेरा मानना है। तटबंध का निर्माण हो रहा है, बहुत ही लाभकारी योजना है, लेकिन मैं बार बार ये कहता हूं कि ये इस लाभकारी योजनाओं के दुर्दिशा के कारण, लापरवाही के कारण, स्थलीय निरीक्षण ढंग से नहीं के कारण ग्रामीणों को लाभ की जगह इसका हानि हो रहा है। और जब इसका निर्माण हो जाएगा हम समझते हैं कि दर्जनों गांव तबाह वो बर्बाद हो जाएगा। और उससे बाहर भी जो कुछ लोग, कुछ टेक्निकल ऐसा फॉल्ट है, जो बाहर के लोग जो गांव हैं वो जलमग्न हो जाएगा। गोया कि कृषि से पर जो आधारित है, कृषि पर जो हमारे यहाँ के लोग आश्रित है, उसके खाने को लाले पड़ जाएंगे और कुछ लोग तो भूमिहीन हो जाएंगे। चलो, और मुझे आश्चर्य लगता है कि आखिर इन लोगों का सुनवाई क्यों नहीं होता, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हो गए बांध से। और आखिर यहाँ के जो अधिकारी जो आते हैं अपना मनमानी से कैसे संशोधन कर लेते हैं, क्योंकि अभी बताया इन्होंने, जिला पार्षद प्रतिनिधि ने बताया कि हम लोग लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं और जो मैप है, जो नक्शा है, उसको संशोधन नहीं हुआ। अगर किस कारण से नहीं हुआ तो दुखजनक बात है। तो कई लोग और भी है और दिख रहे होंगे मेरे सामने, और यहाँ के पूर्व मुखिया अफसार आलम साहब, इनसे भी मैं बात करूंगा आखिर यहाँ क्यों जमावड़ा हुआ, क्यों आए यहाँ पे हजारों की संख्या में जो लोग हैं, आखिर विषय क्या है, पूछूंगा इनसे। सर, मेरा चैनल में सबसे पहले आपको मुबारकबाद है, दिखाने का काम किया हमारी जो समस्याएं हैं। तो हम लोग यहाँ आज जमा हुए हैं जो महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट के तहत अभी रतुआ नदी पर जो बांध बन रहा है। ये बांध तो कहने के लिए लाभकारी है, लेकिन हम किसानों, गरीबों के लिए लाभ के जगह में हानि हो रहा है। हमारी हजारों एकड़ जमीन नदी के अंदर बांध के अंदर चले जाने से कल को वो जमीन उपजाऊ जमीन बेकार हो जाएगा। लोग फसल नहीं होने के कारण लोग मजदूरी करने लगेंगे और बांध के अंदर में हजारों की संख्या में आबादी चली जाएगी और ज़मीन तो जाता ही है। आम, गाज, बांस, ग्रामीण सड़क, प्रधानमंत्री सड़क, मुख्यमंत्री सड़क भी बांध के अंदर जा रहा है, जिससे आवागमन में भी बहुत परेशानी होगी। और किसानों को अंदेशा है कि बांध के अंदर जितनी ज़मीन जाती है उसमें हमारी कोई फसल नहीं होगी, हम क्या करेंगे, हम परिवार का भरण पोषण कहाँ से करेंगे। कुछ मांग क्या है आप लोगों का? हमारा मांग है कि नदी के तट के किनारे से बांध हो
और पुनः इसका निरीक्षण करे आला अधिकारी, संशोधन हो इसका, यानी कि मैप का नक्शा का संशोधन हो। का संशोधन हो और संशोधन हो करके पुनः मतलब इसको दोबारा संशोधन करके मनाया जाए, जारी किया जाए। जी। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं कि लगातार जिस प्रकार से अगर इन लोगों का नहीं सुनेंगे तो ये लोग आगे भी जाएंगे और कुछ हद तक भी जाएंगे और पूछेंगे कि ये लोग अभी क्या करने आए, क्या करेंगे, ये लोग आगे का स्टेप क्या रणनीति रहेगा इन लोग का। या वर्तमान उप मुखिया असरत जहां है, उनसे मैं कुछ पसंद बातें पूछूंगा। यहाँ पे किस चीज के लिए आए? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जो आप लोग दिखा रहे हैं इस चीज को। हम लोग इसलिए आए हैं कि ये जो तटबांध जो बन रहा है, बनना चाहिए और कहाँ बन रहा है, दोनों का कहीं से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए नदी जो है ना, नदी ढपोटोला होकर के जा रही है और तटबांध नया बस्ती मुसारा में बना रहा है। इतना दूरी का फर्क। मतलब बीरबल का खिचड़ी, जैसे गाछ में जो है ना, बीरबल के समय में जो हुआ था, वो हांडी को जो लटका दिया गया ऊपर में, नीचे में चूल्हा लगा दिया गया, उसी तरह कोई फायदा नहीं है ये तटबांध से हम लोगों को। और हम लोग ये तटबांध जिस तरह से बनने जा रहा है, हम लोग खुद भूमिहीन हो जाएंगे। किसान है हम लोग। देखिए कहने का मतलब ये है कि जैसे उन्होंने फुलबड़िया में ये किया है, फुलबड़िया भोरा पंचायत में संशोधन किया, हम लोग चाहते हैं कि जिला पदाधिकारी महोदय जो है वो आकर के इस मामले में रिव्यू करे, दोबारा रिव्यू करे और देखे कि तटबांध कहाँ बनना चाहिए। भाई नदी कहीं और तटबांध कहीं बन रहे हैं, उसका फायदा किसको मिलेगा? पूछिए आम जनता से, क्या किसी को मिलने वाला है इसका फायदा? बताइए आप लोग। जब नहीं मिलेगा तो आज हम लोग जो है ना, यहाँ से एक चिंगारी जलाने का काम किया है, जिला परिषद महोदय हैं हम लोगों के साथ। इसके बाद हम लोग रुकने वाले नहीं है, चाहे सांसद महोदय हो या विधायक महोदय हो, कोई भी हो। अगर हम लोगों के मामले में सुनवाई नहीं करेंगे तो हम लोग हजारों के संख्या में, सबसे पहले तो आगे में 24 है, लोकसभा का चुनाव होने वाला है, और ये जावेद साहब जो हम लोगों का एमपी साहब है, आज तक एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। जिस प्रकार से आप बताया कि राजनीति पे आए, एमपी बताया आपने, अभी तक इस चीज का कौन सा जो उच्च स्तर के नेता जो है, विधायक जी है, सांसद जी है, कौन ठोस कदम उठाया बताया? किसी ने भी ठोस कदम नहीं उठाया है, समझे ना। हम लोग ने एमपी साहब को आवेदन भी इसके लिए दिया, लेकिन आज तक उन्होंने क्षेत्र में आकर के देखा नहीं कि क्या समस्या है जनता का। भाई देखे कम से कम, कभी वो आए ही नहीं। जब वोट लेने आते हैं तो बोलते हैं कि दुख दर्द जनता के साथ है, और जनता इस मुहिम में तटबांध का विषय में परेशान, अपना रोजी रोजगार छोड़ के पार्षद जी का दरवाजा में बैठे हैं, तो इस चीज का संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। कभी नहीं, कभी पूछा ही नहीं गया कि क्या अवगत कराए। हम लोग उनको आवेदन भी दिए हुए हैं। जब मुख्यमंत्री जो आए थे, क्या तभी हम लोग उनको आवेदन दिए। हमारी ना सांसद है ना विधायक, कोई हमारी सुधि लेने वाला नहीं है। हम लोग उतना दूर तक पहुंच भी नहीं सकते हैं, गरीब जनता। इसलिए हम अपने स्थानीय जो जिला पार्षद है, वही उसी को हम ये मान करके आज उसका घर पर हम लोग एक तरह से उसका घेराव किए हैं, अपने उसको मेमोरेंडम में देने जा रहे हैं हम लोग, और उसी को हम लोग कह रहे हैं कि ये मेमोरेंडम कहा जी हम जिला पार्षद साहब को दे रहे हैं, जिला पार्षद जी को। जी। कभी आपका अंचल अधिकारी जो सीओ जिसको कहा जाता है, उनको दिए? नहीं, उनको नहीं दिए, उसको आज देने का काम करेंगे। हाँ, इनके बाद हम। क्या नाम है? मेरा नाम खलील रहमान है। क्या मांग है आप लोगों का? हम लोग मांग कर नदी के किनारे बांध बने, हम लोग रोक नहीं सकते हैं ना, लेना है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो भी दर्शक मेरा देख रहे होंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और मैं कह देना चाहूँगा, जो पॉलिटिकल जो नेता आते हैं बाहर से राजनीति करने के लिए कि हम आपका दुख दर्द में हम साथ देंगे, और भोली वाली जनता को, टिरागाज के जनताओं को आते हैं, अपना काम बना के चले जाते हैं, अपना रोटी सेक के चले जाते हैं। सत्ता मुझे दुखजनक होता है। इस प्रकार से अगर खिलवाड़ करते हैं लोगों के साथ, तो कहीं ना कहीं दुखजनक बात है, क्योंकि ये सभी लोग आज 500 टका दिन दिहाड़ी है, सबको छोड़ करके यहाँ आए अपना दुख और दर्द लेकर के। कोई सुनने वाला नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो बहुत दुखजनक। मैं ऐसे सांसद जी को भी कह देना चाहूँगा, सांसद जी देखिए, आप ही का आह्वान है, आप ही को वोट दिए तब जाकर के आप सांसद बने और विधायक बने, और सीट पाने के बाद आप लोग भूल जाते हैं, क्योंकि आज इन लोगों का समस्या है, तो सिर्फ इन लोगों का समस्या नहीं है। क्या बताइए? देखिए वो लोग चाहे कुछ भी कर ले, हम लोग सबसे पहले, हम लोगों को जैसे नोटिस हुआ है, हम सभी लोग ने इस बात को ठान लिया है कि हम लोगों को एलपीसी ही नहीं बनाना है। ना सरकार का हम लोगों को पैसा चाहिए, ना हम लोगों को सरकार को जमीन देंगे। क्या आप लोग बताइए, कोई एलपीसी बनाएंगे, जमीन देंगे सरकार को? कोई भी हम लोग एलपीसी बनाने वाले नहीं है। चाहे सीओ आए या बीडीओ आए, हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। आम जनता से बड़ा कोई नहीं है, चाहे जिला पदाधिकारी महोदय हो या सांसद महोदय हो। हम लोग सबसे पहली बात आज इस बात को ठान लिए हैं कि कोई भी आदमी हम लोग एलपीसी नहीं बनाएंगे। जब हम लोग एलपीसी नहीं बनाएंगे, तो जब सरकार हम लोगों को मुआवजा नहीं देगी, तो जमीन किस बात का लेगा वो? तो ऐसा हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। ये ठान लिए हैं हम लोग कि हम लोग
तटबांध अपने जमीन से इधर से बनाने नहीं देंगे जब तक इसमें संशोधन नहीं करेंगे। ये थे हमारे ये क्या झुनकी मुसारा पंचायत के उप मुखिया जी हमारे राहत हुसैन साहब है। लोधावाड़ी के सरजमीन से आए हैं, चल करके या कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं तटबांध के विषय इनसे बात करेंगे। सर मेरे चैनल में स्वागत। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ताकतवर अगर इंसान है तो अवाम है, अवाम उन्नास है, अवाम पब्लिक है। सबसे बड़ी ताकत है। जितना ताकत अवाम को है देश के प्रधानमंत्री को नहीं है। अगर मान क्या प्रधानमंत्री भी है तो हम जनता से